हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 9.2 के दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम एक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 2, 3 और 4 ठो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है जानते हैं। हम बोर्ड पर उतार लिए हैं। किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का आसन भुजा दिया गया है और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं इसमें आसन भुजा कौन होगा। तो हल चित्र के माध्यम से समझते हैं आसन भुजा इसमें होगा कौन। नाम रख देते हैं A B C D। इसमें समझिए आसन भुजा AB का आसन भुजा कौन होगा BC, यानी जस्ट इसके साइड वाले। AB का आसन भुजा BC और BC का आसन भुजा क्या होगा CD और CD का आसन भुजा क्या होगा ये, यानी AD। तो इसमें आसन भुजा दिया गया है तो हम मान लेते हैं ये 2 आसन भुजा दिया गया है। 6p² q² और एक दिया गया है आसन भुजा, इसका आसन भुजा ये यानी ये 2pq। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसमें अब निर्धारित कीजिए। तो लंबाई ये हो गया, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया गया है 6pq² और चौड़ाई कितना दिया गया है इतना। तो हम लिख लेते हैं आयत का लंबाई यानी AB कितना दिया गया है 6p² q² और आयत का चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई यानी VC 2pq। वैसे आयत का आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र से, आप सूत्र जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज आप लोग को पता हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। नहीं, लंबाई कितना दिया गया है इतना, यानी चलिए लंबाई AB है तो AB गुने चौड़ाई BC। चलिए AB कितना दिया गया है 6p² q² गुने BC कितना दिया गया है 2pq। गुना कीजिए 6 दूना 12, यहाँ पे दो गो p इतना, यहाँ पे 1, तो p² और p को गुना करेंगे तो pq। q² और q को गुना करेंगे तो q के पावर q, यानी q के पावर q। इसका आंसर यही हो जाएगा। क्षेत्रफल हम निकाल दिए हैं तो 12pq q के पावर q। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और बोर्ड पर उतारते हैं क्या है। इसका आंसर यही होगा। हम आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं 12pq और q के पावर q। आंसर यही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोर्ड पर वैसे उतार लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन उतार लिए हैं स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का भुजा दिया गया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए जानते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले
हल सबसे पहले चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। वर्ग का सभी भुजा बराबर, नाम रख दीजिए ABCD, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसका भुजा आप जानिए, वर्ग का सभी भुजा बराबर, एक भुजा 2 सेमी तो सभी भुजा 2 सेमी होगा। तो इसमें दिया गया है भुजा एक हम मान लेते हैं √2x², y²। ये जितना है उतना ही ये होगा, उतना ही ये और ये, यानी वर्ग का भुजा दिया गया है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कि भुजा स्क्वायर, नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। चलिए जानते हैं, वर्ग का क्या दिया गया है, भुजा। वर्ग का भुजा दिया गया है कितना, √2x², y²। वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितना दिया गया है, √2x², y², या इस सभी का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी इस सभी का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर, √2x², y² का स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर। हम जानेंगे कि 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार गुना करके लिखना है, यानी 4। 3 का स्क्वायर 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9। उसी प्रकार इसको हम करते हैं, 2 बार लिखते हैं, √2x², y² गुने √2x², y²। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, √2 और √2 तो √4। अब यहाँ पे देखिए √4 रहने दीजिए, यहाँ पे √4 x² x के पावर 4, y² y के पावर 4। आप जानते हैं 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो इसको वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 × 2 गुणनखंड विधि से, x के पावर 4, y के पावर 4। रूट के अंदर 2 तो 2 हैं तो 12 निकल जाएगा। इसके बदला में चलिए इसको कर लेते हैं 2 का स्क्वायर, x के पावर 4, y के पावर 4। स्क्वायर हटा तो रूट भी हटा, यानी 2x के पावर 4, y के पावर 4। इसका यही आंसर होगा। वर्ग का भुजा दिया गया था और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर दिए हैं। तो कितना हुआ है, 2x के पावर 4, y के पावर 4। अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दिए हैं, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है जानते हैं। चौथा क्वेश्चन उतार लिए हैं बोर्ड पे, चलिए जानते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्षलंब 2x हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का आधार और शीर्षलंब दिया गया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का आधार दिया गया है और शीर्षलंब, यानी शीर्षलंब को ऊंचाई भी कहा जाता है, तो ऊंचाई दिया गया है 2x और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। हल त्रिभुज का चित्र सबसे पहले हम बना लेते हैं। नाम रख दीजिए ABC। त्रिभुज का आधार, इसमें ये आधार होता है और ऊंचाई ये मान के चलिए D नाम रख देते हैं। तो आधार कितना दिया गया है, आधार यानी BC, यहाँ से यहाँ आधार होता है, तो BC कितना दिया गया है 7xyz। और शीर्षलंब को ऊंचाई भी कहा जाता है, यानी h कितना दिया गया है, लिख लेते हैं। h कितना दिया गया है 2x, नहीं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
चलिए जानते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल इसका क्या होगा। क्षेत्रफल, बहुत पसीना बह रहा है शरीर से। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो उसी सूत्र पर हम इसको लागू करके बनाएंगे। चलिए क्या क्या दिया गया है सबसे पहले, चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, नहीं तो यहीं पे। त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार दिया गया है, यानी आधार BC, यानी BC 7XYZ। त्रिभुज का शीर्षलंब को ऊंचाई भी कहा जाता है। ऊंचाई पोस्ट में हम लिख दिए हैं। ऊंचाई कितना दिया गया है 2x, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इसी सूत्र पर हम मान बैठा के कैलकुलेशन करके क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए जानते हैं 1/2 गुने आधार कितना दिया गया है 7XYZ गुने ऊंचाई कितना दिया गया है 2x। चलिए अब हमें भिन्न गुना यानी गुना है, इसको कैलकुलेशन करना है। चलिए करते हैं, काट कूट करते हैं। सबसे पहले 2 और 2 को गुना कर काट, 2 और 2 कैंसिल, कितना बचा है, तो बचा है 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो 7XYZ गुने कितना बचा है x। फिर गुना कीजिए 7x और x को गुना कीजिएगा तो x² YZ, यही इसका आंसर होगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 7x² YZ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 7x² YZ। नहीं, वैसे यहाँ पे आंसर रखा हुआ है, आंसर दिया गया है 7x² YZ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।